हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट और क्यूब जो आपकी बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कैसे हम रूट और क्यूब रूट बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि मैं क्यूब की बात करता हूं तो क्यूब निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि किसी भी पावर यदि मैं करता हूं ये क्यूब हो जाएगा। क्योंकि मैं किसी की भी पावर 3 करूंगा तो ये क्यूब, और इसको मैं मल्टीपल करूंगा 3 बार तो इसका आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 का क्यूब क्या है, 8 है। यदि मैं 3 की पावर 3 करता हूं तो 3 की पावर 3 बार है, जितनी बार पावर होगी उतने ही मल्टीपल। 3 बार है तो 3 बार मल्टीपल होगा। यदि 4 टाइम से होता तो 4 टाइम से होती। ये कितनी मल्टीपल होगा, इसका आंसर आएगा 7। लेकिन मुझे मुझे क्यूब रूट निकालना है। ये क्यूब है, क्यूब किसी की पावर 3 करने पर वो क्यूब बन जाता है, लेकिन क्यूब रूट अलग है। आप देखोगे ये रूट है, ये इसको हम स्क्वायर रूट कहेंगे। क्योंकि ये रूट है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऑर्डर, इसको ऑर्डर भी बोला जाता है। यहाँ जो भी संख्या, यहाँ कुछ नहीं है फिर भी यहाँ 2 माना जाता है, तभी इसको स्क्वायर रूट है। लेकिन मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट है। यदि मैं इसको कहूंगा ये स्क्वायर रूट है और ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब रूट हो जाएगा। का क्या है, यदि आप देखोगे रूट के अंदर जो भी ऑर्डर में रहता है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आप देखोगे ये 4 है। यदि मैं इसको पावर ब्रेक करता हूं या रूट हटाता हूं, मैंने कहा कि रूट हटाने का तरीका क्या है, तो x की पावर जो भी रहेगी, यहाँ पर 1 है तो 1, और इसके जो भी बटे में रहेगा ये ऑर्डर वाले नंबर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ये x की पावर 1/4 हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर यदि मैं 64 और 64 ये क्यूब रूट है, ये रूट है। निकालने का तरीका आपका देखिए, यदि मैं इसको बाहर निकालूंगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2 होगा, और यहाँ कुछ नहीं है, यदि मैं रूट हटाया तो ये ऑर्डर 1/3 हो जाएगा। अब आपको एक नंबर ऐसा सोचना है कि इसको तभी हटा सकते हैं हम, तभी हटा सकते हैं तब किसी संख्या की पावर 2 आ जाए। आप सोचिए किस संख्या को मैं स्क्वायर करता हूं कि 64 बन जाए, तो 8 की पावर 2 होल पावर 1/2। और यहाँ पर किस संख्या की मैं ये 3 हटाना, किस संख्या की पावर 3 करूँ कि 3 हटे, मैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 की पावर 3 करने पर भी क्या होगा, 64 होगा 1/3। और ये 8 2 इंटू 1/2, ये 1 हो जाएगा। 8 की पावर 1 8 हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पर आप देखोगे 4 3 1/3, 3 से 3 ये कट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में समझ में आया होगा, या आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किस संख्या का पेयर बनाया जाए कि 2 आ जाए, और किस संख्या का पेयर बनाया जाए कि 3 संख्या का पेयर बनाने के बाद एक पेयर बाहर निकल जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पेयर सही नहीं कह सकते हम, बड़े नंबर से का निकालना इस फॉर्मेट में ही सोल्व करेंगे। नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने इसका क्यूब किया, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 की पावर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 3 का घन करूंगा क्या हो जाएगा, 27। 4 का घन 64 या क्यूब, 5 की पावर 3 करता हूं तो 125 होगा। 6 की पावर 216 होगा। 7 की 343 होगा। 8 512 होगा। 9 का 729 होगा, और 10 का 1000 होगा। ये हमारे क्यूब है, क्यूब डाले गए हैं। अब नंबर, हम वो नंबर देखेंगे करने के बाद नंबर, लास्ट नंबर क्या आता है क्यूब करने के बाद। लास्ट डिजिट मैं लिख सकता हूं, या लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होगी, जैसे मैंने 1 का किया, 1 का है, 1 का लास्ट डिजिट 1 ही होगा। मैं 4 का करता हूं, ये मैं 2 नंबर छोड़ रहा हूं, अभी 4 का करता हूं तो लास्ट डिजिट आप देख सकते हो तो क्या होगा, लास्ट डिजिट 4 होगा। 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का क्या होगा, 6 होगा। 8 का बाद में करूंगा। 9 का क्या होगा, 9 होगा। ये वो नंबर है जो स्वयं के ही लास्ट डिजिट होते हैं, एक जीरो को भी मैं शामिल कर देता। लेकिन बात आती 4 ऐसे नंबर है जिनका कहीं ना कहीं नंबर चेंज। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 8 होगा। और 8 का क्या होगा, 8 का लास्ट डिजिट देखो, 2 का क्या हुआ 8, और 8 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। आप देखोगे 3
3 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 का 7 होगा और 7 का क्या होगा, 7 का 3 होगा। जो नंबर से जो एक्सचेंज होंगे इन दोनों का हम पेयर बना देंगे, क्योंकि 8 करने पर क्या हो जाए, 10 हो जाए। 8 में क्या जोड़ू मैं कि 10 हो, 2 में क्या जोड़ू मैं 10 हो 8, 3 में क्या ऐड करें कि 10 हो 7, और 7 में क्या ऐड करें कि 3, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये पेयरिंग है जिनको जोड़ने पर 10 10 बनाना है हमको, ये वो नंबर है। लास्ट में हम रेंज की बात करेंगे कि रेंज का मतलब होगा बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री कहां से कहां तक है। मैं एक की बाउंड्री की बात करूंगा जिसको मैं क्यूब या रेंज भी कहूंगा, रेंज या बाउंड्री। तो आप देखोगे एक का क्यूब करने पर 1 आता है और 2 का क्यूब करने पर 8। 8 के पहले तक कौन सा नंबर है, 8 के पहले जो आएगा 7। 1 से लेकर 7 तक जो भी नंबर आएगा उसकी जगह हम 1 लिखेंगे, 1 की बाउंड्री में आएगा। 27 आया 3 का, इसके पहले जो नंबर आएगा 26 आएगा। हम ये कह सकते हैं जो ये नंबर दे रखे इनके एक एक नंबर डिजिट के पहले, जैसे 64 है, 4 की रेंज कहां से स्टार्ट होगी, 64 से। इसके पहले कौन सा नंबर आता है, 63, तो 63 हम इसमें लगा देंगे। और 5 की रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 5 की 125, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, 124 आएगा। 6 का 1 215 आएगा, और यहां देखोगे आप 342 आएगा। इसके पहले वाले नंबर, इसके पहले क्या 512 है तो यहाँ आ जाएगा 511, यहाँ 729 है तो यहाँ 728 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1000 है तो 999 हो जाएगा। ये रेंज है, ये रेंज भी हम इसके नंबर के पहले तक याद रख सकते। अब कैसे हम बड़े बड़े नंबर्स, कैसे हम क्यूब रूट निकाले, आप देखोगे 3 स्टेप आपको करना है। ये 3 स्टेप कैसे हम एक क्यूब निकाले, देखिए पहले स्टेप ऑन लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर, क्योंकि इन 1 से लेकर 9 तक या 0 तक जितने भी नंबर बने हैं, जितने भी बड़े बड़े नंबर बने, इनका ही क्यूब करने पर ये कहीं एक डिजिट के तौर पर रहेंगे। लास्ट में 7 आया, किसी संख्या का, किस संख्या का क्यूब किया जाए 1 से लेकर 9 तक कि उसका लास्ट डिजिट 7 आए। तो आप देखोगे, देखना ही, तो हमने देखा है 1 से लेकर 729 तक, तो 3 का क्यूब करने पर लास्ट डिजिट क्या आता है, 7 आता है। तो देखना ये वाला है और लिखना ये, तो हम देख सकते हैं, देखो यहां पर भी 3 का लास्ट डिजिट क्या होता है, 7, तो मैंने लिखा 7। लास्ट से 2 नंबर छोड़ना, तो लास्ट से 2 नंबर छोड़ना, 1 2, अब इसका तो ये दोनों नंबर हम छोड़ देंगे। तो रेंज देखना, ये जो 35 आया है किसकी रेंज में, तो रेंज मैंने बताया था कि रेंज 35, आप देखोगे 27 से लेकर 63 के बीच में 35 आता है। रेंज के बीच में देखा जाए तो ये किसकी रेंज है, 35, तो 3 की रेंज है। ये किसका क्यूब हो चुका है, ये जो क्यूब हुआ है 37 का हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5 का। आप देखोगे 5 का हमने देखा कि किस संख्या का क्यूब करे कि लास्ट डिजिट 5 आए। तो आप देखो यहाँ पर ये संख्या, इनका क्यूब करने पर लास्ट डिजिट क्या है, 5। ये वो नंबर है जो क्यूब करने पर लास्ट संख्या स्वयं प्रेजेंट करते हैं, जैसे 5 का 5 ही होगा। मैं लिखूंगा 5, कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर छोड़ना है। 91, आप देखोगे 91 कहाँ है, 91 की रेंज देखेंगे तो 64 से 124 के बीच में 91 की रेंज है, तो इसकी जगह क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा 4। ये 45 का ये हमारा आंसर हो। तो और भी मैं नंबर देखते हैं, कौन कौन से नंबर है। आइए पहले हमको लास्ट डिजिट ही देखना है कि लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या 8, इस संख्या का मैं क्यूब करता हूँ कि लास्ट डिजिट 8 आती है। तो आप देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा कि लास्ट डिजिट के रूप में 8 आया है, मतलब मैं 2 का क्यूब करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 8। तो 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 8 की जगह 8 किससे मिलकर बना है, 8 2 से मिलकर बना है, तो लिखना क्या है, 2 को लिखना है। ये 8 किससे मिलकर बना है, क्योंकि मैंने 2 का 3 बार क्यूब किया होगा तब 8 आया है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 2। कितने डिजिट छोड़ना है बताइए, लास्ट के 2 नंबर छोड़ना है, तो ये 2 नंबर छोड़ दिया। आप देखो रेंज देखना, 74 किसकी रेंज है, तो 74 आप देखिए 74 27 नहीं, 64 124 के बीच में आता है 4 की, तो हमारा आंसर ये क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 2, इस संख्या का मैं क्यूब करूं 3 बार कि लास्ट डिजिट आए तो 2 था, देखा ये 2।
या तो आप ये नंबर देख लो, 8 का 2 होता है, 8 का 2 होगा और 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3, ये 4 नंबर ऐसे जो एक्सचेंज होते हैं आपस में, बाकी के सेम होते हैं, सेम नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं 2 की जगह 8 लिखना और 8 आए तो 2 लिखना। तो 2 आया है तो 2 आया तो 8 की पावर जब हमने 3 की तो लास्ट डिजिट क्या होगा 2, 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर छोड़ना है। 195, 195 आप देखिए किसके बीच में आएगा, 125 से लेकर 215 के बीच में जो आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, ये हमारा आंसर 58 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 9, किस संख्या का मैं क्यूब करूं कि 9 आए, तो हम देखिए 9 का 9 ही होता है लास्ट नंबर, 9 का क्या होता है लास्ट नंबर 9 ही होता है, 9 की जगह मैं 9 ही लिखूंगा। कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर छोड़ना। रेंज देखिए 3 to 8 किसके बीच में आएगा, 3 to 8, तो आप देखिए 242 के पहले आएगा, 342 के पहले क्या आता है 328 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 6, तो 69 का ये क्यूब है, इसका है 69 का। आप कौन से भी नंबर, बड़े से बड़े नंबर भी निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो आइए देखिए 8 का मैंने कहा 8 आया है, तो 8 किसकी 3 बार क्यूब करे 2 का, मैं 2 लिखूंगा। कितने नंबर छोड़ना है 2। अब आप देखिए 1061 किसके बीच में आता है, 1061 यदि मैं 11 का भी नंबर ऐड कर देता हूं 1331, तो यहाँ आएगा 332, सॉरी 330, तो आप देखो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा तो ये किसकी रेंज है, ये 10 की रेंज है, तो क्या आया 102। तो बड़े से बड़े नंबर आपको निकाल सकते इस ट्रिक से, बस आपको केवल ये रेंज पता, इस रेंज के माध्यम से हम पूरे क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डेसिमल भी देख लेते हैं कि डेसिमल में क्या होता है। देखो मैं डेसिमल वाले क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि क्यूब रूट के अंदर यदि डेसिमल है तो कैसे हम निकालें प्रैक्टिकली। अब देखो ये 0.7, यदि मैं यहाँ पर डेसिमल लगा देता हूँ, निकालता हूँ, तो फॉर्मली यदि इसको प्रैक्टिकली यदि हम सॉल्व करते हैं क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, कितनी संख्या मैं बताना चाहूंगा, डेसिमल और जीरो आपस में एक अपोजिट है कि डेसिमल लगता है तो जीरो हटता है, जीरो हटेगा तो डेसिमल लगेगा, तो जितने जीरो लगते हैं जितने जीरो है उतनी डेसिमल के बाद संख्या होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 है तो जीरो भी कितने लगेंगे 3 लगेंगे, 1 2 3, फिर 1 लगेगा हटने के बाद तभी हटेगा। तो मैं इसको हटाऊंगा तो ये बनेगा क्या, आप देखो यहाँ पर जो बनेगा 27, और ये क्या बनेगा, अब किस संख्या की पावर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा क्योंकि इसको बाहर निकालूंगा तो 27 मतलब बाहर निकालने पर 3, 1000 यदि बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10। प्रैक्टिकली यदि यहाँ पर मुझे वापस जीरो हटाना है, जीरो हटा दूंगा, एक जीरो है तो एक जीरो तो एक संख्या के बाद आप देखोगे एक संख्या ऑलरेडी है, और यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं डेसिमल, जितनी संख्या उतनी डेसिमल। प्रैक्टिकली मैं एक और बताना चाहूंगा, यदि यहाँ पर कुल मिलाकर एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, यदि यहाँ पर डेसिमल के बाद दो संख्या है, दो संख्या तो मैं हटाऊंगा तो डबल जीरो लगा दूंगा। वापस यदि में 27 है और यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो, अब पता है डेसिमल के बाद कितनी संख्या चाहिए, 3 ही चाहिए, लेकिन 2 है तो 27, और इसके आगे मैं एक और लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 02, ये हमारा आंसर हो। तो हम ऐसे बड़े बड़े नंबर कैसे करें कि एक ही बार में आ जाए, जैसे ये प्रैक्टिकली सॉल्व किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का पेयर 1 होगा, 3 संख्याओं का पेयर बनाना होगा, और 3 संख्याओं का पेयर बनाने के बाद एक पेयर बाहर निकलेगा, और एक पेयर बाहर निकलेगा तो एक डेसिमल होगा। देखो यहाँ पर एक पेयर बना, एक पेयर बना तो डेसिमल कितनी संख्या के बाद होगा, एक के बाद, तो देखो ये एक के बाद होगा। ऐसे ही मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, कभी आप देखोगे यहाँ पर 0 1 2 3, और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, 3 जैसे ही लगा क्यूब रूट होगा, और डेसिमल में अभी भूल जाओ डेसिमल लगा, 27 को यदि बाहर निकालते तो क्या होता है 3। अब पेयर भी काउंट करो, देखो कितना पेयर है, डेसिमल के बाद पेयर काउंट करना, ये एक पेयर और ये कितना पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर है तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए।
मैंने 27 को बाहर निकालूंगा तो क्या होगा 3, लेकिन एक और संख्या की जरूरत है, मैं आगे एक और लगा दूंगा, ये हो जाएगा। जितने पेयर है उतने ही आप, एक और मैं इसका ही बताना चाहूंगा कि आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3, 1 2, आप देखोगे यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पर 3 लिखा, ये क्यूब रूट है, मैं 3 3 का पेयर बनाऊंगा, यदि 3 3 का पेयर बनाया तो 1 2 3 पेयर है तो 3 संख्या होना चाहिए। डेसिमल के बाद कितनी संख्या होना चाहिए 3, लेकिन मैं 27 को बाहर निकालता हूं तो 3 एक ही संख्या है, फिर क्या करूं मैं, एक और लगाऊंगा और एक और 0। अब देखो 3 पेयर है, डेसिमल के बाद भी 3 संख्या होगी, आंसर क्लियर है आपको। यदि यहाँ 2 होता तो 2 का पेयर बनता, 4 होता तो 4 का पेयर बनता। और भी मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं दोस्त। कभी डेसिमल के बाद ऐसे क्यों, जहां पर डेसिमल लगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले तो आप भूल जाओ कि डेसिमल लगा, यदि हम डेसिमल के अकॉर्डिंग यदि इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल ये लॉन्ग मेथड से चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि डेसिमल अभी छोड़ो, लेकिन इसकी किसका क्यूब रूट है, तो देखिए इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। डेसिमल को बाद में काउंटिंग करते हैं। 8, आप देखो यदि मैं किस संख्या का क्यूब करता हूं कि लास्ट डिजिट में 8 आए, तो आप देखिए 2 का, मैंने 2 का 3 बार क्यूब करता हूं तो लास्ट डिजिट में क्या आएगा 8, तो 8 की जगह में क्या लिखूंगा 2। कितने नंबर छोड़ना है आपको बता दिया, 2 नंबर छोड़ना है। 10 रेंज देखना, 10 किसके बीच में आएगा, 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 8 और 26 के बीच में 10 आएगा तो इसकी रेंज क्या है 2। अब बारी आती है डेसिमल की, तो आप देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 संख्या का पेयर एक बनाना है। कितनी संख्या का पेयर बन रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 संख्या का पेयर बन रहा है, मतलब एक पेयर बन रहा है। तो एक पेयर बन रहा है तो लास्ट तरफ से पीछे साइड से काउंटिंग करना है कि एक संख्या के बाद डेसिमल लगे, तो पीछे से हम काउंट करें 1, तो एक संख्या के बाद ये इधर से काउंटिंग है, एक संख्या के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर अभी डेसिमल लगा है, अभी भूल जाओ कि डेसिमल लगा है। 9 का क्या करते हैं, किस संख्या का क्यूब करें कि लास्ट में 9 आए, तो आप देखो 9 का 9 ही आता, 9 का क्या करते हैं 9 ही आता, मैं 9 लिखता हूं। कितने नंबर छोड़ना है 2 नंबर। 59 देखिए, 59 जो होगा वो 59 कहां पर है 3, मैं यहाँ पर 3। अब डेसिमल, आप देखो एक पेयर के बाद, एक पेयर के बाद डेसिमल है तो एक संख्या के बाद ही, एक संख्या के पहले डेसिमल लगेगा। आप देखोगे के साइड से काउंटिंग करते हैं तो ये यहाँ पर लगेगा हमारा 3.9 का ये आंसर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेयर जो बन रहे हैं 2 पेयर बन रहे हैं, तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। पहले तो डेसिमल लगा है, तो अभी भूल जाओ कि डेसिमल लगा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 का यदि हम क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा 8 यहाँ पर नोट डाउन करूंगा। और यहाँ पर कितने नंबर छोड़ना है 2। 110 किस रेंज में, 110 आप देखोगे 64 124 के बीच में आएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 4। अब लगाते हैं डेसिमल, तो कितने पेयर बन रहे हैं आप देखो, यहाँ पर एक पेयर बन रहा है और ये 2 पेयर बन रहा है। 2 पेयर बन रहा है तो डेसिमल कितनी संख्या के बाद होना चाहिए 2 के बाद। तो पीछे साइड से काउंट करेंगे हम 1 2, ये 2 काउंट करने पर यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, ये हमारा आंसर। दोस्तों और भी हमारे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन का वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फाउंडेशन, पूरा फाउंडेशन बैच है, जहां पर यदि आपने कभी मैथ्स नहीं किया है, कैलकुलेशन भी कर रहे, तो पहले वही वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा। यदि आपको कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।